प्रेगनेंसी में गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी सेकेंड ट्रिमेस्टर से शुरू होता है और ये बढ़ता जाता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी बहुत सारे वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस रहती है। ऐसे में कुछ ऐसे फूड हैं जिसको थोड़ा सा आपको ट्रिकी तरीके से खाना होगा, कुछ को अवॉइड भी करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है जो आपको परेशानी देते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में आपकी सफरिंग बढ़ाते हैं, उन चीजों को आज के वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंसी में हेल्दी कैसे रहें। वेलकम टू यूट्यूब पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां फैमिली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए थेरेपेटिक डाइट थेरेपीज में शेयर करती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी में जो मेजर क्लिनिकल चेंज होता है सेकेंड ट्रिमेस्टर के स्टार्ट पर होता है, वो ये कि प्रोजेस्टेरोन में बूस्ट आता है। प्लेसेंटा पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी होती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही लेवल बढ़ता है ना, वो यूट्रस को रिलैक्स करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, लेकिन इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स करता है। इंटेस्टाइन रिलैक्स हो जाती है तो पेरिस्टेटिक जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फूड के मूवमेंट का प्रोसेस होता है, वो भी स्लो हो जाता है। ऐसे में खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है तो फर्मेंटेशन के लिए एक्सपोजर ज्यादा मिलता है और गैस प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। गैस के साथ साथ एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। ऐसे में कौन से खाने फ्रेंडली हैं और कौन से खाने रिस्की, आपको बताती हूँ। नंबर 1 है बीन्स और लेंटिल्स। जो भी दालें हैं, जो भी बीन्स है, राजमा, छोले, सब कुछ ये गैस प्रोडक्शन को और बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रैफिनोज होता है और साथ ही सॉल्युबल फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में गैस प्रोडक्शन इनसे ज्यादा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में दालें और बीन्स को कभी स्किप नहीं करना है। आपको केवल उसके खाने का तरीका करेक्ट करना है। जैसे कि दालें आप बनाते हो या बीन्स बनाते हो तो उसको आपको ओवरनाइट भिगोना है। दालें स्प्लिटेड होती हैं तो 1-2 घंटे भिगोने में भी काम चल सकता है, लेकिन जो बीन्स होती हैं उसको आप 8 घंटे भिगोइए, फिर कुक कीजिए, प्रॉपरली पकाइए और तब उसको खाइए। कम पका हुआ या आजकल बहुत सारे इंस्टेंट तरीके हैं कि कुकर में ये डाल के सीटी लगा दो, इंस्टेंटली सूखे छोले भी पक जाएंगे। ये तरीके अगर आपने किए तो सफरिंग आपको जरूर होगी। और दालें और बीन्स खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें स्प्राउट कर दीजिए। पार्शियली डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें रहते हैं और वो अच्छे डाइजेस्ट होते हैं और उनमें न्यूट्रिशन की जो वैल्यूज हैं वो भी काफी अच्छी बढ़ जाती हैं। दूसरा है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि गोभी फैमिली की सब्जियां, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और मूली भी। इनमें भी रैफिनोज पाया जाता है और ये काफी फाइब्रस होती हैं। साथ ही इनमें सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन के दौरान गैस और ब्लोटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको खाना तो है ही, लेकिन कच्चा या सैलेड में नहीं खाना है, ऑलवेज पकाकर खाइए। मूली आप थोड़ी मात्रा में सैलेड में खा सकती हैं, लेकिन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को हमेशा प्रेगनेंसी में पकाकर ही खाना है। कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिनसे बहुत गैस बनती है, तो ओकेजनली आप उसे ट्राई कर सकते हैं। गैस की अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और नोजिया में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो आपको खाली पेट की मेडिसिन आपके डॉक्टर ज़रूर देंगी। आपको उसे रेगुलर बेसिस पे लेना है। ये प्रेगनेंसी में कॉमन प्रॉब्लम है और लेना होगा आपको, ताकि अगर बिल्कुल खाना पीना आपका डिस्टर्ब हो रखा है तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हैं, अनार है और आंवला वगैरह भी अगर एक्सेस में ले लिया जाता है तो इससे गैस बहुत बनती है। इसके लिए इसमें नींबू, काला नमक, काले मिर्च लगाकर खा सकते हैं। इनके अंदर फ्रक्टोज और सॉर्बिटोल होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो तरीका यही है कि इस पे कुछ चीजें लगाकर, जैसे कि लेमन लगाकर, काले मिर्च लगाकर, काला नमक लगाकर आप खाइए, ताकि गैस प्रोडक्शन कम रहे। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इन फ्रूट्स को आप अगर थोड़ी मात्रा में खाएंगी तो गैस नहीं बनेगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से गैस प्रोडक्शन बढ़ता है। तो लिमिटेड अमाउंट में खाने की कोशिश रखें, लेकिन खाएं जरूर। प्रेगनेंसी में डेयरी के प्रोडक्ट से भी बहुत सारी फीमेल्स को इतनी बुरी तरह से गैस होती है कि उनके मील भी स्किप हो जाते हैं। दूध, दही से बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम रहती है। पनीर, मोइनली दूध से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या दूध से बनी मिठाइयाँ खा ली तो उनसे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको पहले ही जानना होगा कि कहीं आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। अगर है तो डेयरी फ्री मिल्क आपको लेना है। इसके अलावा अगर डायरेक्टली मिल्क नहीं ले पाती हो तो दही, लो फैट की दही या उसकी छाछ जिसमें कि बटर आप निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, उसे आप रेगुलर बेसिस पर लीजिए।
ये पचने में आसान है, इवन आंतों के लिए बिल्कुल दोस्त की तरह है। इसके अलावा आप आलमंड मिल्क भी ट्राई कर सकती हैं अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। पांचवी चीज है रिफाइंड एंड फ्राइड आइटम्स। अब वो चाहे घर में ही क्यों ना आपने बनाए हो, कभी आप देखना कि घर में अगर आपने कुछ ऐसी फ्राइड चीजें बना ली, सपोज ब्रेड पकौड़ा ही बना लिया, घर में बनाया, घर की चीजों, घर के इंग्रेडिएंट से भी, लेकिन गैस तो होगी क्योंकि वो फ्राइड है। इतना फैट आपकी बॉडी उस समय डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो फ्राइड चीज़ों की जगह आप थोड़ा एयर फ्राई का ऑप्शन, स्टीमिंग का ऑप्शन और उसको सीजनिंग लगाकर इस तरह से खाने के ऑप्शंस ट्राई करें। सपोज आपको मोमो खाने हैं, घर में आटे के मोमोज आपने बना भी लिए बट फ्राई करके बनाए, उसकी जगह स्टीम्ड मोमो बेहतरीन चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। उसी तरह आपको मंचूरियन, फलाफल ऐसी चीज़ें खाने का अगर मन करता है तो आप बहुत आसानी से इनको बिना फ्राई किए केवल एयर फ्राई करके या तवे पे बहुत हल्के ऑयल में ग्रीजिंग करके फ्राई करके खा सकती हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शन तलाशने होंगे जिससे कि स्वाद मिले लेकिन नुकसान ना हो। गैस से बचने के क्या सोल्यूशन हैं? एक तो बार बार खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि बॉडी को उसको पचाने में बहुत डिफिकल्ट टास्क ना लगे, जल्दी पच सके। दूसरी चीज कि जीरा अजवाइन का पानी आप थोड़ी मात्रा में पी सकती हैं, सौंफ का पानी भी आप पी सकती हैं। तो इनको उबालकर ठंडा करके ये पानी पिए, एकदम गरम गरम। ये पानी चाय की तरह नहीं पीना है आपको। पराठा बनाना है, पूड़ी बनाना है, कभी मन है एक दो खाने का तो थोड़ा अजवाइन डाल लीजिए। पानी ज्यादा पीजिए, पानी अच्छी मात्रा में आपको पीना है। नींबू का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर कीजिए। लीवर को हेल्दी रखना है, तो खाने में फैट और शुगर कम होना ही चाहिए, लेकिन पैदल भी चलना है। अगर प्रेग्नेंट माएँ पैदल चलती हैं तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि 80% प्रेग्नेंट मॉमीज को गैस खत्म हो जाती है पैदल चलने से। इवन कई प्रेग्नेंट मॉमीज को दवाएं दी भी जाती है तो उन्हें नीड नहीं पड़ती है अगर वो डेली वॉक कर रही हैं। वॉक करने से आपका डाइजेशन मजबूत होता है, लिवर फंक्शन अच्छा होता है, तो डाइजेशन ठीक रहता है, गैस प्रोडक्शन बहुत मिनिमल होता है, 60-70% रिड्यूस हो जाता है गैस प्रोडक्शन। तो वॉक जरूर कीजिए और खाने में थोड़ी सी ट्रिकी और स्मार्ट हो जाइए। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।